बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है, तय कर लिया तुम। ओम शांति। आज हम 24 नवंबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देख कर ज्ञान दान करो, पात्र को देख कर ज्ञान दान करो। आज का प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है, जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। क्या कहा बाबा ने? कि जो बाबा ने समझाया है ना, शिव बाबा हमें जो भी बातें समझाते हैं वह दूसरों को भी समझाओ। यदि तुम समझ गए हो तो दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी और चलन भी सुधरती जाएगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते हैं, वह है मनहूस। बाबा कहते हैं मनहूस माना कंजूस, है ना। वह मुफ्त अपने आप को घाटे में डालते हैं, क्योंकि यहाँ तो बाबा ने कहा ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो इस तरीके से बाबा जब हमें कहते हैं कि बच्चे जितना तुम ज्ञान का दान करोगे उतना तुम्हारे अंदर भी ज्ञान धन बढ़ेगा, और दान करने से तुम्हारा पुण्य भी भविष्य किस जन्मों का बनेगा। इसीलिए कहते बच्चे, अगर कोई दान नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे? मनहूस कहेंगे, कंजूस कहेंगे। वह मुफ्त ही अपने को घाटे में डालते हैं। अच्छा, गीत में आज क्या बोला बाबा ने? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रोला न देना। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। मुरली को विस्तार से अपन सुनते हैं। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। क्या सुना? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो अर्थ तो अच्छी रीति समझ गए होंगे बच्चे। हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, यह भुला ना दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो। कैसे? अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, मतलब बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में आते हो तो जैसे कि जी जाते हो, और जैसे ही देहभान में आते हो वैसे ही जैसे कि मर गए। अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, आत्मा की स्मृति आई तो बाप की याद आई, और जैसे ही देह की स्मृति आई तो फिर लौकिक तरफ बुद्धि चली गई, तो अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं आज हंसे कल रो ना देना। एक सेकंड में जीवन मुक्ति और एक सेकंड में जीवन बंद। तो यह गीत हुआ, मतलब यह गीत का अर्थ हुआ, एक सेकंड में मुक्ति और एक सेकंड में जीवन बंद। अच्छा, तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्के खाते हैं। आज जो भी देखो अपन देख रहे हैं, कितना लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, भक्ति करते, पूजा करते, जप तप तीर्थ दान पुण्य बहुत कुछ कर रहे हैं। किस लिए? शांति के लिए। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, है
है ना, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, लेकिन एक भावना बैठी है कि हम तीर्थों पर जाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी, ऐसा सोच के वो भागते रहते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा, ऐसा नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है, यह एक ही संगम युग है। ये संगम युग जिसे भगवान आकर के मनुष्य को देवता बनाते, नर को नारायण बनाते हैं, तो यह संगम युग है जब भगवान बाप आकर के समझाते हैं। पहले पहले तो अपने को पहचानो, आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है तो शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे, शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन सुख धाम में शांति भी रहती है। सुख भी है तो शांति भी है। तो जहाँ सुख है उसे सुख धाम, और जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। तो यह सब बातें तुम समझ रहे हो। यह सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं। बाबा ने कहा कि जो आत्माएं होती हैं वो शरीर छोड़ती हैं और दूसरा शरीर धारण करती हैं। तो जैसे कि शरीर के बस नाम ही बदलते हैं। बाकी बाबा ने कहा कि बच्चे, यह सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। यह सब बातें जो हैं, बाबा कहते यह सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है। शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो कि बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं है। भगवान शिव बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बोलो यह सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे यह तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। अगर कोई आत्मा बाबा के ज्ञान को नहीं समझ पा रही है, नहीं उसके बुद्धि में वो बात धारणा हो रही है, तो बाबा ने कहा बच्चे उसे छोड़ देना चाहिए। वो क्योंकि ऐसी बातों को वो कल्पना मानते हैं। कल्पना समझने वाला तो कुछ भी नहीं समझेगा ना। तुम्हारा टाइम तो बहुत कीमती है भाई, उसको समझाने में जितना हम समय लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, इससे अच्छा उसको छोड़ दो। बाबा कहते हैं हमारा समय बहुत कीमती है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम तो कोई का है ही नहीं, क्योंकि हम कौन हैं? हम डायरेक्ट भगवान की रचनाएं हैं, डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे हैं, जिसके बाद सारी दुनिया चालू होती है। वो बीज रूप आत्माएं हैं, है ना, जो भगवान ने जिनको तैयार किया था कल्प पहले, और आज फिर से भगवान आकर के अपने उन चुने हुए बच्चों को, चुने हुए हीरों को, चुने हुए हीरो पार्टधारियों को फिर से नर से नारायण बनाने का अभी पार्ट चालू है। तो बाबा बच्चों को क्या कह रहे हैं? बच्चे अभी राजयोग की शिक्षा के द्वारा बाबा हमको क्या बना रहे हैं? नर से नारायण बना रहे हैं। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम्हारे जितना टाइम की कीमत जो है किसी की, मतलब तुम्हारा बहुत वैल्यूबल समय है। तुम्हारा एक एक सेकेंड कहते हैं पूरा 21 जन्मों का हिसाब किताब बनाता है। पूरा 84 जन्मों की कहानी तुम्हारी एग्जिट भगवान आकर के ही समझा सकते हैं, बाकी किसी भी देहधारी में ये पावर नहीं है। तो सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम कोई का भी नहीं है। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है, तो बाप का भी टाइम कितना वैल्यूबल है। बाप समझा कर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ, नॉलेज पात्र को ही देनी है। ये जो ज्ञान भी है ना, ऐसा सबको नहीं बांटना है। किनको बांटना है? जो इस
को पाने के योग्य है। बाबा कहते हैं नब्ज देख करके दान करो। जैसे अभी हम लोग पैसा रुपया किसी को पहले दान करते थे ना अज्ञान काल में, तो देखते थे ना कि भाई हाँ ये ज़रूरतमंद है, और देखते थे यार अच्छा वाला आदमी भीख मांग रहा है, तुरंत वापस कर, नहीं भाई जाओ कमाओ धमाओ, है ना, ऐसा बोलते थे ना। तो और अभी क्या है, भगवान आकर के हमको बोलता है बच्चे ये ज्ञान रतन है, ज्ञान तुम्हारा यह अविनाशी खजाना है, इसे तुम्हें पात्र देख करके ही दान करना है, ताकि वो उसकी कीमत को समझने वाला हो ना कि भाई ये क्या चीज़ है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कि पात्र को देख करके ही दान करना है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक नहीं समझते हैं कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आश्रय संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना ज़ोर से लगा ना सके। अक्सर कर स्टूडेंट का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। तो अब बाप आत्माओं को समझाते हैं तो उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फ़र्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, और अभी तुम समझते हो कि हम आधा कल्प उल्टे थे। अब बाप आधा कल्प के लिए उल्टा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते तो कला काया चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो, तुमको बाप की याद में रहना है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई, और तुम्हारी यह है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है, या तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। क्या बोला शिव बाबा ने कि जो माया है ना वो घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है, और या तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। तो इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसा कहते हैं, माया ऐसा कहती है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि मामेकम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएँ सुपन खाएँ भी हैं, यह सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है उनका फिर त्योहार मनाते आते हैं। पास्ट की महिमा करते आते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में तो यह होता नहीं, ये दुनिया ही ख़त्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है कि सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है, सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन हैं, अब फिर से यह विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा कर भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। तुम भी ट्रांसफ़र होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आती रहेगी। तो बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बल गाते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस जास्ती कुछ नहीं समझते। सो भी यह ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। हाँ, बुद्धि में सारा ज्ञान सत्य से बैठता ही नहीं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं।
पहले पहले समझाना है कि बाप ही पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है कि आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इसको कहा जाता है। आसुरी बंधन का समय, बाबा कहते हैं आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पार्ट को बच्चे तुम जानते हो, यह पार्ट बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर शिव आया होगा, ज़रूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं, तो यह राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। क्या ज्ञान की जो बातें हैं, राजयोग जो बाबा हमें समझाते सिखाते हैं, ये सिर्फ तुम्हारी मुख से ही निकल सकता है, बाकी कोई भी ये बातें नहीं समझा सकते। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं ना, शिवो अहम का जो उच्चारण करते हैं ना, ये भी रॉन्ग है। तुमको तो अब बाप ने समझाया है, तुम ही चक्कर लगाए, ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। हम सो हम का अर्थ भी, सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो, है ना। देखो बाबा को हम बच्चों पर कितना विश्वास हो गया है कि मेरे सारे बच्चे सब कुछ जान चुके हैं और अब बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। हर बात को बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझा सकते हो, तुम जानते हो। मतलब बाबा को कितना हम बच्चों पर प्यार है, कितना विश्वास है, इसलिए बाबा कहते हैं ना बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। अभी हम ब्राह्मण हैं, यह 84 का चक्कर है, कोई मंत्र जपते ही नहीं है, बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए, वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे या तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तो यह चक्र फिरता है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं या फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। तो जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना कि अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ, नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस ना किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो, तो बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यह चित्र बनाओ। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। तो बाबा कहते यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है, आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे कि आप ही पूज्य हैं और आप ही पुजारी हैं। और अब तुमको समझाया गया है कि तुम ही इस चक्कर में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खूटे, तो बाबा क्या कहते हैं भक्ति में ऐसा बोलते हैं कि धन दिए धन ना खूटे, तो जो धन दान नहीं करते उनको मनहूस भी कहते हैं। और यहाँ किसकी बात है, ये बेहद में ज्ञान रत्नों की बात है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान रत्नों की बात है कि धन दिए धन ना खूटे, तो जो ज्ञान धन दान नहीं करते हैं तो जैसे कि वो मनहूस हैं। तो बाप ने समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है, नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे।
गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी। बाबा कहते हैं हर एक अपने को समझे, समझ तो सकते हैं ना, तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब बेसमझ है। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते इस तरफ है दैवी संप्रदाय और उस तरफ है आश्रय संप्रदाय। तो बुद्धि से तुम जानते हो कि अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। एक ही घर में एक संगम युग का है तो एक कलयुग का है, दोनों इकट्ठे रहते। फिर देखा जाता हंस बनने लायक नहीं है तो फिर युक्ति रची जाती है, नहीं तो फिर विघन डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे, फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, विघन तो पड़ेंगे। अब एक हंस और एक हंस और एक बगुला है, और अगर हंस को हम बगुले को हम पुरुषार्थ के द्वारा हंस बनाने का पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, है ना, जो ऐसे पतित आत्माएं हैं वो नहीं बन रही हैं, तो फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो विघन डालते रहते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो, मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ भी होता है कल्प पहले मुआफिक, तो ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है, भावी समझी जाती है तो अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी ज़ोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते भी हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, यह भूल हुई। आप समझाते हैं कि जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात, और अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए। यह भी अभी याद है, फिर भूल जाएगी। मूल बात है ही याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, ये बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है। क्या बोला बाबा ने? कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा बाबा ने कहा बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यह मीठी मीठी बातें सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। बाबा क्या कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भाव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भाव। बाबा कहते हैं जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पार्ट बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। बाबा कहते हैं कि जो रहम दिल आत्माएँ होती हैं वो कैसे होंगी
वो भिखारीपन और भटकनेपन से बचाने वाली होंगी। ऐसे वे सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू के चाबी के मुआफिक होगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को सदा कहते निष्काम रहम दिल बनो। अच्छा, स्लोगन में क्या बोला बाबा ने कि सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो। तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। अब व्यक्ति सारे में बाबा बोले अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद आनर होगी जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद आनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों ही तत्वों की सेवा करते शुभ भावना शुभ कामना की साकाश देते रहो। बाबा कहते शुभ भावना रखो, प्रकृति के पांचों ही तत्वों को भी साकाश दो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई।